हेलो दोस्तों, मैं क्लास 10th का मैथ राजीव प्रकाशन से सॉल्यूशन लगा रहा हूँ। इसका चैप्टर नंबर हम लोग 9 को शुरू कर रहे हैं। उसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका एक्सरसाइज 9.1 को लगाने से पहले सबसे पहले इसकी कुछ बेसिक जानकारी है, उनको हम आपको साझा करेंगे। उसके बाद फिर एक्सरसाइज को लगाना शुरू करते हैं। तो कराते सबसे पहले हम लोग बताएंगे उन्नयन कोण होता क्या है। उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन होता है आपका, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सोनुआ का फोटो बनाते हैं। लग रहा है ना सोनू सा? ये उसके हाथ बना देते हैं हम लोग, वरना नाराज हो जाएगा, खाएगा कैसे, ठीक है। ये सोनुआ के हाथ हैं। अब यहाँ बना देते हैं हम लोग सूर्य महाराज। सूर्य महाराज को देख रहा है सोनू। ठीक है, ये आपका सूर्य महाराज है, ये आपका सोनू, ठीक है। अब दरअसल होता क्या है कि ये जो सोनू है, ये सोनू सूर्य महाराज को देख रहा है, यार आज विटामिन डी लेनी है, और अभी सूर्य महाराज निकले नहीं है, तो वो ऊपर की तरफ देख रहा है ऐसा करके, ठीक है। तो ये दिख रहा इस तरीके से, ठीक है। अब इसकी जो क्षैतिज रेखा है वो कहाँ होगी बेटा? वो क्षैतिज रेखा आपकी यहाँ होगी। अब कई बुढ़ों बोल रहे होंगे कि क्षैतिज क्या होता है, क्षैतिज रेखा होती क्या है, इसको हम सबसे पहले बताएंगे। तो क्षैतिज रेखा होती क्या है? दरअसल क्षैतिज रेखा का मतलब होता है कि अगर कोई लाइन हम लेटी हुई खींचते हैं, इस तरीके से मार्कर को लेटाते हैं, तो किस स्थिति में लेटा हुआ है? क्षैतिज रेखा में। अगर इस मार्कर को हम इस तरीके से खड़ा कर दें तो यह आपका होता है ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ये बात याद रखना। तो यह आपकी जो दृष्टि के द्वारा, ठीक है, और दृष्टि के द्वारा और क्षैतिज रेखा के जो साथ बनता है, क्या बनता है? ये वाला जो झुकाव है, ये कहलाता है थीटा, और इसी को ही हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। या आप कह सकते हैं कि क्षैतिज रेखा के ऊपर दृष्टि के द्वारा बनाया गया कोण क्या होता है? उन्नयन कोण होता है, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हैं, इसको कहते हैं हम लोग उन्नयन कोण। क्या कहते हैं इसको? उन्नयन कोण। या आप इसको कह सकते हैं उनतांश कोण, या आप कह सकते हैं उन्नति कोण। ठीक है। और इनको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। उन्नयन कोण, उनतांश कोण, उन्नति कोण, ये इस तरीके से एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम उन्नयन कोण, ठीक है। पहली कंडीशन आपकी हो गई। उन्नयन कोण क्या होता है अच्छे से समझ के होंगे आप लोग, आई होप। एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक। अब दूसरी कंडीशन जो आती है वो होता है अवनमन कोण। अवनमन कोण, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन इसको हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे,
फिर सोनू को बना देते हैं। सोनू को मोहरा बना रखा है हम लोगों ने, ठीक है, समझाने के लिए कि आप लोग अच्छे से समझें। तो ये आपका सोनू हो जाएगा बेटा। बटन भी लगा देते हैं कभी नाराज हो जाए, ठीक है। हाँ तो बेटा इसके पैरों में वर्म आ गया, थोड़ा सा सूज गया है, ठीक है। अब दरअसल क्या है कि ये सोनू छत पे खड़ा है, ठीक है। तो छत पे खड़ा है तो उसका फ्रेंड जो है नीचे से आवाज मार रहा है, अरे सोनू कहाँ पर है भाई, आजा ना। तो ये उसका फ्रेंड है मोनू। बच्चा सा है बेचारा, ठीक है। इसको भी शर्ट पहना देते हैं हम लोग। ये आपका सोनू है, ये आपका मोनू है। सोनू छत पर खड़ा है, मोनू नीचे खड़ा है, आवाज मार रहा है आ जाए भाई नीचे। अब दरअसल क्या है ना, क्या अपनी दृष्टि जो है थोड़ा सा मोनू की तरफ घुमा रहा है, नीचे ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा, कहाँ है भाई कहाँ है। तो मोनू नीचे खड़ा है तो उसे देख रहा है छत से नीचे की ओर, ठीक है। अब देखो इसकी क्षैतिज रेखा क्या हो जाएगी दृष्टि के सापेक्ष, इसकी दृष्टि के सापेक्ष जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ये वाली क्षैतिज रेखा हो जाएगी ऐसे करके, ठीक है। मतलब कि क्षैतिज रेखा के नीचे दृष्टि द्वारा बनाया गया कोण, ये वाला थीटा, इसी को ही हम लोग बोलते हैं बेटा अवनमन कोण। क्या बोलते हैं, अवनमन कोण। और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अरे आज बड़ा डिप्रेशन में हूँ, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको बोलते हैं अवनमन कोण, ठीक है। आप कह सकते हैं कि अगर क्षैतिज के ऊपर बना कोण क्या हो जाएगा, क्षैतिज के ऊपर दृष्टि द्वारा बनाया गया कोण कौन सा कहलाता है, उन्नयन कोण, अंतास कोण, उन्नत कोण, ठीक है। ये होता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर आपका क्षैतिज रेखा के नीचे बन रहा हो इस तरीके से, ये क्षैतिज रेखा इसके नीचे बनाया गया कोण क्या हो जाएगा, ये आपका अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। अगर आप देसी अब चलेंगे हम उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण में संबंध, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसके सबसे पहले हम इसके बारे में बताएंगे कि ये संबंध है क्या, ये क्या बवाल है। देखो सोनू यहाँ था, ठीक है। तो सोनू ऊपर देखा ऐसे करके सूर्य महाराज को, तो इसकी क्षैतिज रेखा कौन सी हो जाएगी, ये वाली बेटा, बात समझ गए। क्योंकि दृष्टि यहाँ है, दृष्टि यहाँ से ऊपर की तरफ देख रहा है सूर्य को, ठीक है। ये सूर्य है और ये आपका सोनू है, एस को लिख देते हैं, वो एस हो जाएगा, ठीक है। ये सोनू और ये एस सूर्य है, सन माने सूर्य होता है ना, तो वो चीज। तो इसकी क्षैतिज रेखा क्या है, ये कहलाएगा आपका क्या, उन्नयन कोण। क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण, ठीक है बेटा, ये आपका उन्नयन कोण कहलाएगा। अब आते हैं हम लोग, इसकी क्षैतिज रेखा क्या हो जाएगी, इसकी क्षैतिज रेखा हो जाएगी ये वाली, और ये इसके हाथ द्वारा जो बनाया गया कोण क्या हो जाएगा, क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा अवनमन कोण बेटा, अवनमन कोण, ठीक है। अवनमन कोण ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है। अब कहेंगे सर ऐसा क्यों, अभी बताते हैं। आपने एक नाम सुना होगा एकांतर कोण, एकांतर कोण, इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। एकांतर कोण को अल्टरनेट एंगल इंग्लिश में, ठीक है। ये क्या होता है कि अगर आपको जहां भी जेड आकार की या
दो समांतर रेखाओं को, या आप कह सकते हैं कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा आके काट दे। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा आके काट दे। समांतर रेखा क्या होता है? समांतर रेखाओं का मतलब होता है कि एक दूसरे के आमने सामने इस तरीके से, इस तरीके से, ये समांतर रेखा होती है। ठीक है। और कोई तिर्यक रेखा काटे, तिर्यक का मतलब होता है टेढ़ी, है ना, तिरछी, तिरछी कह सकते हैं आप, टेढ़ी। ठीक है। इस तरीके से इसको बोलते हैं स्लैंट लाइन, इंग्लिश में स्लैंट लाइन। ठीक है। तो ये आपको तिरछी आके काटेगी और यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो है आपको जेड आकार बन रहा होगा, ये वाला चीज ये करके आपको दिख रहा होगा मेरे विचार से। अगर आप ऐसे बात करें तो ये भी उल्टा जेड बन रहा है। ठीक है, उल्टा जेड। तो कहने का मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है हमेशा एकांतर कोण में, याद रखना। तो एंगल 1 एंगल 2 आप ऐसे कह सकते हैं। और अगर आप उल्टा चलें ऐसे करके तो ये कोण इस कोण के बराबर। ठीक है। इस तरीके से अगर आपको कहीं देखो ये चीज़ मिल रही है ना, मिल रही है आपको, ये जेड आकार की बन रही है ना, बन रही। तो इसका मतलब क्या है कि जब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो सकता है तो क्या अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर नहीं हो सकता? हो सकता है। क्यों? एकांतर कोण के कारण। तो ये आपका एकांतर कोण ही बनना है। आप सीधी सीधी भाषा में कह सकते हैं कि जहाँ भी आपको जेड आकार की आकृति दिखे, समझ लो वहाँ आपको क्या मिलेगा? अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होगा। या आप कह सकते हैं एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो सकता है। या आप कह सकते हैं सीधा सीधा कि वहाँ एकांतर कोण पाया जाता है, सबसे बड़ी। ठीक। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर पहला लगाना शुरू करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है? किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के √3 गुना के बराबर है, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। इसको लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग मीनार बना लेते हैं, मीनार। ठीक है। उस छाया उसकी ऊंचाई के √3 गुना के बराबर है। अब छाया देखो ये ऐसे है, तो इसकी जो छाया है वो कैसे बनेगी? लेटी हुई बनेगी ना, इस तरीके से नीचे की ओर छाया बनेगी ना। छाया जब कोई पेड़ सीधा खड़ा है तो उसकी छाया इस तरीके से होगी ना, इस तरीके से। इस तरीके से। ठीक है। तो इसकी जो छाया है पेड़ की वो, या मीनार, मीनार बोल रखा है तो मीनार की छाया जो होगी वो इस तरीके से होगी नीचे की तरफ। ठीक है। तो उसके क्या कह रहा है कि जो उसकी छाया है उसकी ऊंचाई के √3 गुना है। अब हमको ऊंचाई ही पता नहीं है तो इसको यहाँ जोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है। तो यहाँ कहेंगे माना मीनार की ऊंचाई बराबर h, क्योंकि वो जो उसकी ऊंचाई जो है उसकी छाया के √3 गुना है। चलो तो हम लोग h मान लेते हैं। P4 पप्पू भैया, Q4 कासिम चाचा, R4 रमेश चंद्र। ठीक है। इस तरीके से हम लोग नाम रख लेते हैं। ये इसका हो जाएगा थीटा और यहाँ बन जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है बेटा। चलो अब देखो हम लोग क्या करेंगे। अब हम लोग लिखेंगे छाया उसकी ऊंचाई के √3 गुना के बराबर है।
मतलब ये जो ऊंचाई है, ऊंचाई पहले फिर सुनेंगे आप लोग। मीनार की छाया, मीनार की छाया क्या, ये मीनार की छाया यही तो होगी ना, मीनार की छाया, उसकी ऊंचाई, उसकी ऊंचाई, ऊंचाई क्या है हमें पता नहीं, तो माना ऊंचाई क्या है h, ठीक है, ऊंचाई √3 गुना के बराबर है। मतलब ये वाला जो ऊंचाई है h जो माना है हमने, उसके √3 गुना है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन कह रहा है, तो यहाँ भी लिख देंगे हम लोग h गुना √3, उसकी जो ऊंचाई है उसकी छाया के √3 गुना के बराबर है। हम लोग इस तरीके से करेंगे इसको, क्वेश्चन को, ठीक है। अब हम लोग लगाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको हम लोग बोलते हैं लंब। आप जानते होंगे, मैं क्योंकि चैप्टर नंबर आपके 8 में बेसिक जानकारी बता चुका हूं, तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आप लोग जानते होंगे आई होप, ठीक है। इसको लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस मतलब आधार, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले ये वाली वैल्यू दी गई है हमको, तो इसको बोलेंगे क्यू आर, और ये क्या है पी क्यू। बोले तो लंब होता है ये, आधार होता है ये, लंबटे आधार होता है आपका। आप पढ़े होंगे लाल सिंह चड्ढा, लाल सिंह चड्ढा, पढ़े हैं ना लाल सिंह चड्ढा, लाल बटे कक्का पढ़े होंगे आप। लंब बटे कर्ण साइन होता है, आधार बटे कर्ण आपका कोस होता है, लंब बटे आधार आपका टैन होता है, आप पढ़े हैं ये चीज। तो हम लोग कह सकते हैं कि टैन थीटा। क्यू आर की वैल्यू है h, रख देंगे बिना आवाज करे बेटा। पी क्यू की वैल्यू है h√3, गुणा करोगे वही आएगा आपका h√3, आप टेंशन ना लें, ठीक है, बराबर tan थीटा। h से h कैंसिल एक बार, तो आपको मिलेगा 1/√3 बराबर tan थीटा के। अब ये tan में कितने का मान है, ये tan में मान है बेटा tan 30 का। कितने का मान है, tan 30 का। ये tan से ये tan कैंसिल, तो थीटा बराबर आपको मिलेगा 30 डिग्री। यही आपका आंसर है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा ये कहना चाह रहे हैं कि हम क्यू आर नहीं लेंगे, हम लोग पहले इसको लेना चाहते हैं पी क्यू को, और उसको नीचे लेंगे, आप ऐसा कर सकते हैं। आप चाहे ऐसा करें, क्यू आर को पहले लेके पी क्यू को नीचे लेके, ऐसे कर सकते हैं। अगर आपकी मर्जी है कि हम इसी को क्यों लें, हम तो इसको लेंगे, हमको फिर उसको नीचे ले लेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। कैसे, देखो ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। या तो आप ऐसा करें या फिर ऐसा करें, आंसर दोनों से सेम ही आएगा, ठीक है। तो देखो पहले क्या था, क्यू आर पहले ले लिया था, पी क्यू नीचे लिया था, लेकिन अब के मैं क्या कर रहा हूँ कि क्यू आर को नीचे करते हैं, पी क्यू को ऊपर करते हैं, मतलब पी क्यू पहले ले लेते हैं हम लोग। पी क्यू बटे क्यू आर, ये होता है पी क्यू क्या है आधार, ये क्या है लंब, और आधार बटे लंब का मतलब ये टैन हो गया, लंब बटे आधार टैन, और इसका उल्टा जा रहे हैं हम, आधार बटे लंब मतलब कॉट होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब, ठीक है। तो पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, h√3, और क्यू आर की वैल्यू क्या है h, बराबर क्या हो जाएगा कॉट थीटा, h से h कैंसिल, √3 बराबर कॉट थीटा, ठीक है। अब आप ये कॉट में कितने का मान है भाई, ये कॉट में किसका मान है, तो tan में तो ये 60 का है, तो उसका उल्टा कर सकते हैं आप। ये टेबल आप जानते होंगे, वैल्यू याद होंगी आपको, तो कॉट 30 का मान है, तो हम लिख सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर कॉट 30 डिग्री का मान है ये √3, तो कॉट से कॉट खत्म, तो थीटा बराबर आपको जो मिलेगा
वो 30 डिग्री ही मिलेगा और यही आपका आंसर। ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक मेरी वीडियो को रायते की तरह फैला दें।